सिविल नाफरमानी की तहरीक भी सर पर है। उसके अलावा रिचर्ड ग्रैनियल का नया ट्वीट जो सामने आया है वो क्या है और इसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान में क्या हुआ, ये सब आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। जैसा कि गुज़श्ता रोज़ मैंने बताया था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक अतवार से उसकी डेडलाइन ख़त्म हो रही है और मुज़ाकरात जो हैं वो बिल्कुल खटाई में दिखाई देते हैं, उसमें हुकूमत बिल्कुल सीरियस नहीं है। तो इसका नतीजा जो है वो यानी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। बेहतर तो यही है कि किसी भी तरीके से मामलात को अच्छे तरीके से खुश असलूबी से टैकल किया जा सके और सब जमातें बैठकर आपस में हम आहंगी कायम करके मुल्क आगे बढ़ना चाहिए। मगर बदकिस्मती ये है कि कोई भी मामला जो है यानी पीटीआई के साथ वो मामलात यानी कि नहीं यानी तय पा रहे और जिसमें हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं देती। वरना जो यानी इमरान खान का ट्वीट है वो जो है उसमें जो उन्होंने बातें की हैं वो यानी वो उनको तो यानी उन्होंने जो हक़ायक़ बताए हैं वो तो उनको मैं गिनवाने लगूं या पढ़कर सुनाने लगूं तो वो एक लंबी बात हो जाती है, जिसमें ख़ास यही है कि उन्होंने जो मुतालबे किए हैं वो सिर्फ दो हैं, एक 9 मई वाला और एक 26 नवंबर का जो सानिया है उसकी साफ और शफाफ तहकीकात और जो है जो बेगुनाह लोग अरेस्ट हैं उनकी रिहाई। तो ये मामलात हैं, मगर हुकूमत इसमें ताहाल संजीदा दिखाई नहीं देती और मामलात सिविल नाफरमानी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने जो है इसको मुअख्खर किया था ताकि कोई भी शिकवा शिकायत बाकी ना रहे कि जी इमरान खान ने हमें मौका नहीं दिया। मगर इमरान खान ने इनको मुअख्खर करके मौका भी दिया मुज़ाकरात का, मगर हुकूमत की जानिब से इसको मजाक ही समझा गया और मजाक ही मुज़ाकरात का भी उड़ाया गया। तो अब एक रिचर्ड ग्रैनियल का नया जो ट्वीट आया है उस पर बात करते हैं। उन्होंने क्या किया है, जो इमरान खान का ताज़ा ट्वीट है और सिविल नाफरमानी और उसमें उन्होंने सारा कुछ बताया है, यानी निज़ाम इंसाफ के बारे में जो कुछ बताया है, उन्होंने क्या किया है कि रिचर्ड ग्रैनियल जो है उन्होंने उसको रीट्वीट कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पाकिस्तान में तो शायद उसको सीरियस ना लिया जाए या सीरियस लिया भी जा सकता है, क्योंकि उसका मैं आपको एक प्रूफ भी देता हूँ। तो पहले इस पर बात हो जाए कि ये जो यानी अमेरिकन जो ईवान से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी ईवान में अगर ये कोई बात करते हैं तो ये इनका जो है वो इस तरह नहीं होता कि ये कोई हवाई बातें करते हैं या हवा में बातें कर देते हैं। ये जो हैं ये कोई भी बात अपने ईवान में जब करते हैं तो इनके पीछे एक तहकीक बेस सारा मामला होता है। तहकीकात इन्होंने पूरी कराई होती हैं, क्या हकीकत है क्या सच है, और ये फिर बात करते हैं। इस तरह नहीं कि ये पाकिस्तान की तरह बस वो सारा दिन टॉक शो पर जो आए बातें करते हैं। ईवान में भी इस तरह ही झूठ, जिस तरह यानी ये जो मैसेकेयर हुआ 26 नवंबर वाला जो है उसमें इन्होंने क्या कहा कि कत्ल हुआ ही नहीं, गोली चली नहीं, इतना चिट्टा झूठ। वो इस तरह यानी कि वहाँ इस तरह नहीं होता। तो ये जो ट्वीट किया है तो इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि वो लोग तहकीकात करके फिर बात करते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान में जो तहकीकात उन्होंने की हैं उनको भी साबित है कि इमरान खान जो कह रहा है वो
दुरुस्त कह रहा है। तो उनका जो यानी ट्वीट को रीट्वीट करना रिचर्ड ग्रैनियल का, और रिचर्ड ग्रैनियल जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप साबका दौर में थे तो ये रिचर्ड ग्रैनियल अहम ओहदों पर, यहाँ तक कि जर्मनी में इनको सफ़ीर मुकर्रर किया गया था। और ये इन्होंने जर्मनी में जाकर जर्मनी से क्या क्या मनवाया और उनको यानी मानने पर मजबूर कर दिया, वो एक अलहदा हिस्ट्री है, वो आप जाके पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ तक कि जर्मनी मजबूर हो गया इनका अहकामात मानने पर, तो फिर यानी इनकी हुकूमत ही चली गई। तो ये यानी साबका अदवार में बड़े यानी रिचर्ड ग्रैनियल के कारनामे रहे हैं। तो इस तरह नहीं इनको मामूर किया गया। आखिर आगे से भी डोनाल्ड ट्रंप की भी तहकीकात और सारा उन्होंने इसमें, वो पंजाबी में कहते हैं तो कोई गुण तो है ना, कुछ गुण यानी कुछ कारकर्दगी इनकी है, तो इनको इस ओहदे पर लाया गया है। तो ये रिचर्ड ग्रैनियल की पूरी दुनिया पे नज़र है, तो यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी ये गहरी नज़र से देख रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने इमरान खान का ये रीट्वीट किया है और इस पर भी तहकीकात करके किया है। ऐसे नहीं, ये चवले नहीं मारते, ये जो बाहर लोग बैठे हैं या ये बड़े ओहदों पर, ये इस तरह नहीं है। तो इसका रद्द-ए-अमल क्या हुआ है कि जो पहले ट्वीट किए थे और ये जो जियो वाला मामला था, तो उस पर भी रद्द-ए-अमल पाकिस्तान में, जो मैं कहता हूं कि मैं प्रूफ देता हूं कि इसका असर होता है। इसका असर ये हुआ है कि बाज़ जो एंकर हैं उन्होंने बताया है कि हुकूमत ने यानी जो भी निजी टीवी चैनल हैं इनको अहकामात जारी कर दिए हैं कि आइंदा पंगा नहीं लेना, रिचर्ड ग्रैनियल के साथ पंगा नहीं लेना, ना आपने अब कोई ऐसी बात करनी है। तो वो जो है वो पंगा पहले ही इनको जो है बड़ा मसला पड़ गया था। तो इन्होंने कहा कि अब अगर कोई बात रिचर्ड ग्रैनियल के बारे में करनी भी है तो उसकी शायान शान करनी है। तो ये यानी इनको जो है वो समझ आ गई है कि किस तरह यानी ये मामला हैं और किस तरफ जा रहे हैं, ये भी सब इनको समझ आ गई है। तो ये है प्रूफ कि अब इन्होंने टीवी चैनल को खबरदार कर दिया है। तो इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।